गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज़ का आज हमारा डे 62 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज़ में रेलवे का जो मैथ्स है उसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। नंबर सिस्टम अपना चल रहा था। नंबर सिस्टम की आज क्लास 5 है। वैसे तो हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स के बारे में हमें कई सारी बातें डिस्कस करनी है। गुणनखंड, फैक्टर्स आपका होता है गुणनखंड। लेकिन इससे पहले जो अपना सेशन चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम, उस पर भी एक दो बातें और हैं, उनको भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग उसे देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। इस चैनल को आप ज्वाइन करें। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको क्लास के लिंक मिल जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है उनकी PDF मिल जाती हैं, और इम्पोर्टेंट नोट्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नीचे वाला जो पार्ट है अपना वो है डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की कुछ और बातें। देखना जरा, अगर कोई आपसे कहे कि 6 गुणा 5, इसमें 6 का डिवीज़न कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? कितना आएगा भाई? रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, 5 बचा। 5 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये आपको ये बात बता रहा है कि यहाँ से पूरा पूरा आपका डिवीज़न हो रहा है। तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर? रिमाइंडर 0। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मुझे दे रखा है x + 3 और इनटू में x + 2, और मुझसे कोई कहे कि बताना भाई इसमें अगर हम लोग x + 3 का डिवीज़न कर दें तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? तो अगेन आपका वही जवाब होगा कि भाई ये वाला पार्ट x + 3 इस वाले x + 3 से कट गया, बचा क्या? x + 2। इसका मतलब इतनी बार डिवीज़न चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया। एग्जामिनर इतनी आसान बात नहीं देने वाला। एग्जामिनर आपको क्या करता है? आपको बात देता है इस फॉर्म में। क्या? इसको ओपन कर दोगे, x × x आपका x², 3 गुणा में x, 2 गुणा में x, 3 और 2 5x, और 3 गुणा में 2 6। एग्जामिनर आपसे कहेगा ये इक्वेशन है और इसमें आपको डिवीज़न करना है x + 3 का, और आप बताओ कि भाई ऐसा करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? क्या किया जाए यहाँ पर? जायज़ सी बात है कि भाई ये जो पैटर्न दिख रहा है इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो असल में इक्वेशन नहीं है, उसको अगर इक्वल में 0 लिख दें तब वो इक्वेशन बनती है। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि जब हमने अलजेब्रा पढ़ा था तो ये हमारा पैटर्न क्या था? फैक्टर फॉर्म था। ये फैक्टर फॉर्म है। इसका मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसको आपने x + 3 × x + 2 दो फैक्टर में ब्रेक कर दिया, और इसमें आप एक फैक्टर का ही डिवीज़न कर रहे हो। एक फैक्टर का ही डिवीज़न कर रहे हो। टोटल इसके 2 फैक्टर बने, एक फैक्टर का डिवीज़न कर रहे हो, तो ये इससे कट रहा है। अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं कि भाई इसको मैंने इक्वेशन बना लिया, इक्वल्स टू में क्या कर दूंगा? 0। ये पूरा पूरा इससे डिविजिबल है। इसका आप इस पूरे में डिवीजन लगा सकते हो। रिमाइंडर क्या रहा है? 0। ये आपको पता है कि आप ऐसे ना कन्वर्ट करके वहीं से कंक्लूजन निकालना है। अगर ये आपका एक फैक्टर है और इसे आप रूट में बदलना चाहते हैं तो क्या आएगा? सिखाया था अलजेब्रा में, x + 3 = में क्या कर दूँ भाई? 0। x क्या आ जाएगा? -3। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ? एक इक्वेशन, = में 0 रख देता हूँ, और इसका रूट जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? -3। अगर ये = में 0 बन गया तो आप कह सकते हो कि भाई इस इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक फैक्टर आपका ये बनेगा, इससे ये कट जाएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल है। x की वैल्यू -3 आपने इसके अंदर रखी, -3 का स्क्वायर 9, -3 और 5 15 प्लस का 6, क्या बना भाई? 0। तो बात क्या हो गई आपकी? जस्टिफाई हो गई। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भी बात नहीं समझ में आई है कि क्या रीज़न एक्सप्लेन किया गया है, पहली बात तो अगर आपने अलजेब्रा में जो हमने डिस्कस किया था वो नहीं पढ़ी है
तो आपको हवा ही नहीं लगेगी, आपको ये लगेगा टीचर कोई बात कह रहा था उसको एक मिनट भाई, आपको ये लगेगा टीचर कोई पर्टिकुलर बात आपको रटवा रहा है। तो अलजेब्रा का वो सेशन देखे जहाँ ये बात बताई गई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब एक सिंपल सी बात बताना, अगर मैं यहाँ पर ही देखना, मैं चीज़ों को फिर से चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ +1 या मैं लिख दूँ +2, तो जब आप इस पूरे में डिवीज़न करेंगे x+3 x+2 अपोन में x+3 का डिवीज़न, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे पहले इस पार्ट में डिवीज़न करो, ये तो डिविजिबल हो गया पूरा पूरा, 2 में इसका भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? इसका 2। ये ठीक वैसी सी बात है, देखो इसी सवाल को आप चेंज कर दो, 6 × 5 प्लस आप यहाँ पर लिख सकते हो 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 6 से तो 6 कट जाता है, इस 2 में भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 2। 32 में 6 का भाग देते हो, रिमाइंडर आपका 2 आ जाता है। तो ये आपकी नॉर्मल सी बात है। तो एग्जामिनर क्या करता है? इसमें छेड़खानी करता है, और जब इसको सिंप्लीफाई वो करता है तो यहाँ पर 6 तो वो बन ही रहा था, ये 8 है। तो असल में एग्जामिनर आपको एग्जाम में बातें कुछ इस फॉर्म में लिख कर देता है, x² + 5x + 8 अपोन में x+3। आपको क्या करना है? यहाँ से रूट बना लेना है, x बराबर -3 0 करके वैल्यू रखोगे, 9 - 15 + 8, 9 8 17 में से 15 चला गया 2। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचता तो हम लोग कह देते कि ये इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, रिमाइंडर 0 बचा है, इसका मतलब पूरा पूरा डिविजिबल। यहाँ 2 बचा, 2 असल में क्या है? रिमाइंडर। अब इस बात को रिवर्स डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि असल में ये बात ऐसे लिखी हुई थी, इसका इसमें डिवीज़न करते ये तो कट जाता, 2 में डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो वो पैटर्न। तो एग्ज़ाम में आपको हमेशा ही इसका सहारा लेकर ये वाले क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। कैसा भी कितना भी टिपिकल सवाल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं आपके सामने, जैसे मान लो ये दे देता x³ + 6x² और प्लस का मान लो आपको कह देता, या फिर माइनस का 8x + 15। इसमें आपको डिवीज़न करना है x+1 का, और आपसे पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या होगा। सिंपल है भाई, बराबर 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 को इसमें रख दो। देखना -1 का यहाँ से आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 स्क्वायर होगा, ये बना आपका 6, माइनस प्लस का 8 प्लस का 15। इसको इससे काट दोगे तो ये 5 बचेगा, 15 5 20 और 8 28। तो रिमाइंडर इस केस में क्या निकल के आया? 28। क्या और भी संभावनाएं बनती हैं ऐसे सवालों में? बिल्कुल। अगर हम रेलवे से आगे निकलने की कोशिश करें, CDS में एंटर मारे, SSC CGL में एंटर मारे, तो यहाँ पर एक संभावना और भी बनती है। वो अपने काम की नहीं है, तो फालतू में टाइम किल करने का कोई फ़ायदा नहीं है अनवांटेड ज्ञान के चक्कर में। ठीक है, 1-2 बार ऐसा सवाल रेलवे ने पूछ लिया था, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। बात बड़ी आसान है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, इजी वे में कर सकते हो, और कोई इसे फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अपना अगला पार्ट, फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। ये आप लगा लो भाई यहाँ से हेडिंग, एक एक करके सारी की सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। 3 या 4 एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं बातों को एक एक करके। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब भाई जिनका 12 में आप डिवीजन कर सको और पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे अगर हम लोग सीधे सीधे अपने कॉमन सेंस से इस बात को काउंट करें तो देखना, 12 में 1 का भाग भी जाता है, बिल्कुल, 2 का बिल्कुल, 3 4 6 और 12। तो इसका मतलब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। कई सारी चीज़ें क्या है भाई, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आपके हैं टोटल फैक्टर्स।
एग्जामिनर आपसे इस पर सवाल पूछ सकता है कितने बनेंगे, तो 3 और 3 आपके 6 फैक्टर बन रहे हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई इवन फैक्टर्स यहाँ पर कितने होंगे। सम फैक्टर मतलब इवन सम संख्या, सम गुणनखंड। तो देखना 2 इवन नंबर है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन, 12 इवन है। तो कितने हैं अभी? 4। ओड फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, विषम गुणनखंड, टोटल 6 है, 6 में से 4 चला गया, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, या फिर 1 और 3 आपको दिख रहा है। आपसे और क्या सवाल पूछ सकता है? इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सबको ऐड करके बताना पड़ेगा। तो देखना 12 और 6 18, 18 4 22, 23 24 25 26 27 और 28। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 28। आपसे यहां पर पूछ सकता है जो इवन फैक्टर है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जो आपके सम गुणनखंड है उनका सम क्या होगा। तो इवन नंबर देखो, ओड वालों को हटा दो, 3 और 1 4, 28 में से 4 चला गया, कितना बचा? 24। और यहां से एक बात और बनेगी, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, तो वो कितना आ जाएगा भाई? 4। 6 तो कॉमन बातें हैं कि इन पर तो सवाल बनाया जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा और भी बातें यहां पर पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है, 2 सवाल होते हैं, टोटल प्राइम फैक्टर्स, इसका जवाब थोड़ा सा स्टार लगा लेना, और टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर्स। तो इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, यूनिक प्राइम फैक्टर कौन से हैं। देखो इसमें प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं? 1 और 2, ये 2 सॉरी आपका 2 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम है, ना ये प्राइम है, और इसके अलावा सॉरी 3 भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, ये रीड करने में गड़बड़ कर दी। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे तो पीछे हमने नंबर्स में डिस्कस किया था जब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। ऐसा नंबर जिसके 2 यूनिक फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक होता है, इसलिए एक ही सीरीज में नहीं आता है। 2 और 3 के बाकी इसके फैक्टर करोगे तो क्या होंगे? 2 × 1, इसका 3 × 1, लेकिन इसका तो 1 × 1 है। तो इसका मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 यूनिक फैक्टर हो सकते हैं, और वो दोनों यूनिक फैक्टर क्या है? एक तो वो खुद है और एक 1 है। जैसे 17 की बात कर लें, 19 की बात कर लें। ठीक है भाई, तो टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 और 3। ठीक है भाई, ऐसा भी सवाल हो सकता है आपका, फैक्टर्स डिविजिबल बाय 4। ऐसे फैक्टर जो 4 से डिविजिबल हैं, ऐसे फैक्टर जो 3 से डिविजिबल हैं, ऐसे फैक्टर जो 2 से डिविजिबल हैं, ऐसी खूब सारी संभावनाएं हैं। इसमें भाग जा सकता है 4 का, इसमें भाग जा सकता है 4 का, तो इसका मतलब ऐसे 2 हैं। यही बात यहाँ पर ऐसे भी कह देता है कि सम बताओ जो 4 से डिविजिबल फैक्टर्स हैं उनका। ठीक है, ऐसे फैक्टर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा भी कह सकता है ऐसे फैक्टर बताओ जो परफेक्ट आपके क्यूब है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मोटा मोटी ये बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, या फिर यूँ मान लो जितना कुछ मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, लास्ट में नीचे वाली 1-2 बात को छोड़ दो, बाकी हर बात आपको आनी चाहिए। अब ये अपने पास क्या है? एग्जाम्पल छोटा है। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल है। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं कर देता, एग्जाम्पल ले लेता 720, तो हमारे पास चैलेंज आ जाता। रीजन क्या है? जैसे डिवाइड करके, ये तो कॉमन सेंस से काउंट कर लिया, तो इसका मतलब ये तो तरीका अच्छा नहीं है। कॉमन सेंस से तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब नंबर आपका बहुत छोटा सा है। जैसे 60 दे दिया, ठीक है, बनाया कैसे होगा भी? ये नंबर कैसे बना ली? 12 को लिख दो, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये 12 बन गया आपका। 4 गुणा 3 12। अब इसमें दिमाग लगा लिया भाई, 1 आ ही गया, 2 आ ही गया है, 3 आ ही गया, 2 गुणा 2 4 बना लिया, 2 गुणा 3 6 बना लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 12 बना लिया। तो ये तो आपका क्या था? कॉमन सेंस था। लेकिन हमें एक ऐसा पैटर्न सीखना है,
पैटर्न एक ही है और उसी के थ्रू आपके सारे के सारे जवाब आ जाएंगे। इस नंबर का किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो बात को अंडरस्टैंड करना। 12 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 3 या फिर 2 का स्क्वायर गुणा में 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ जो आपने नंबर यूज किए हैं बेस में, ये आपके कैसे होने चाहिए, ये आपके होने चाहिए प्राइम नंबर। देखो भैया, आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल डिटेल में समझने पड़ेंगे इस बात को एकदम दिमाग में सेट करने के लिए, ठीक है। प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखना जरा, प्राइम फैक्टर निकालने का या जितने भी आपके सवालों का जवाब है उनको देने का एक तरीका होता है। ये जिसने भी तरीका बनाया ये गजब का था। हालांकि ये बना कैसे है, इस डायरेक्शन को यूज करके इधर आया गया है। पहले मैं जो रिजल्ट निकलता उसको लिख देता हूं, फिर इसको रिवर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 to the power 1, 2 to the power 2 इनटू में 3 को लिख सकते हैं आप 3 to the power 0, 3 to the power 1। देखो ये क्या बनेगा भाई, 2 की पावर 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 गुणा में 1 प्लस 3। देखना, इस 1 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 1 आ गया, 1 गुणा में 2 करोगे 2 आ गया, 1 गुणा में 3 4 करोगे 4 आ गया। फिर इस 3 का आप मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 6 और 12। एक बात बताओ, क्या यही बात नहीं है वो, ठीक है। तो जिसने भी मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर दिमाग लगाया तो उसने दिमाग यहाँ से लगाया होगा। कैसे? इसको लिखा होगा भाई, इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 2 और 3 के मल्टीपल में ही हर नंबर को लिखने का प्रयास किया। क्या किया इसने, जैसे 3 है तो 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 लिख लिया। जैसे 6 को क्या लिखा, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, इस टाइप से। फिर कॉमन लिया, तब जा करके ये पैटर्न उसका निकल के आया। हम लोग इसे सीधे सीधे यूज करते हैं कि कोई भी संख्या, सारे के सारे जवाब जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, हर सवाल का जवाब इस बात के अंदर होता है। अब कैसे होता है इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। इन सारी की सारी चीजों को मैं हटा देता हूं, हर बात को यहां से हटा देते हैं और एक एक करके फिर से बातों को डिस्कस करते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको समझने हैं, उसके बाद किसी भी टाइप का कोई भी सवाल हो बिल्कुल आप उसका जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे, और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया था 12 का, हमने एक एग्जाम्पल लिया था भाई 12 का। 12 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये इसके फैक्टर हो गए। इवन ओड इन सब बातों की बात में देखते हैं। 12 को आपने लिखा 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा में 3 की पावर 1, ठीक है भाई। अब मैं इसी बात को एक्सप्लेन करता हूं कि इसको मैंने लिख दिया 2 to the पावर 0 पावर 1 पावर 2, जितनी पावर तक ये जा रहा है। इनटू में करोगे तो 3 to the पावर 0 3 to the पावर 1। ये जो बात असल में निकल के आई है, ये बात निकल के आई है आपकी सम ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकल के आई, पेशेंस बना के रखना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखना, 2 की पावर 0 कितना भाई 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, मल्टीप्लाई का साइन, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। देखना, 1 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ किया, 1 गुणा 1 1 गुणा 2 1 गुणा 4, प्लस का साइन ये लगा हुआ। 3 की पावर 1 3 है, 3 का गुणा सबके साथ करोगे 3 6 और 4, 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 4 12। यही तो मतलब है, इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जहां मल्टीप्लाई का साइन है वहां मल्टीप्लाई लगाया, प्लस का साइन है वहां प्लस लगाया, सबको ऐड किया। 12 और 6 18, 18 में 3 जोड़ा 21, 21 4 25, 26 27 और 1 28। यही तो बना। यहां पर भी आप सभी का सम करोगे तो क्या निकल के आया था 28 निकल के आया था। बात हो गई होगी क्लियर।
अब देखो, हम अगर सिर्फ इतनी सी बात को जानना चाहें कि हमारे टोटल फैक्टर कितने होंगे, सिर्फ इतना सा सवाल है हमारा, तो एक बात बताना मुझे, जब आप एक संख्या है जैसे मेरे पास ए, इसे बी से गुणा करेंगे तो कितनी संख्याएं बनेंगी? एक ही बन के आएगी। जैसे आप गुणा करोगे 3 को 2 से, तो 3 गुणा 2 6 की संख्या बन के आएगी। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगर मैं x प्लस वाई को गुणा कर दूं a प्लस बी से, सॉरी, कितनी संख्याएं बनेंगी? दो संख्याओं को दो संख्याओं से गुणा करोगे 4 नंबर। 4 कौन से भाई? ax, bx, ay और by। ये बात मैं आपको अलजेब्रा में भी समझा चुका हूं कि टोटल कितनी बार ये चीजें बनती हैं, और रेलवे की सीरीज में। ऐसे ही एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 संख्याएं हैं, इनको अगर मैं 2 संख्याओं से गुणा करूं, 3 संख्याओं को 2 संख्याओं से गुणा करूं, 6 संख्याएं बनेगी। कैसे? a का गुणा x से ax, ay, az, 3 संख्या, b का गुणा x, y और z से bx, by, bz। तो यहां से हमेशा ध्यान रखना, इधर 3 संख्याएं हैं, इधर 2 संख्याएं हैं, तो कुल मिलाकर के 6 संख्याएं जनरेट होती हैं इनिशियल लेवल पर। बाद में तो आप उन सबको जोड़ करके कुछ भी कह सकते हो कि सर फाइनली ये की संख्या बनी है, लेकिन कितने टाइप की संख्याएं बनेंगी? टोटल 6 टाइप की आपकी संख्याएं बनेंगी। चलो भाई, अब आपको ये पता है कि आपने यहां पर क्या लिख रखे हैं? फैक्टर्स। और ये क्या है असल में? फैक्टर्स का सम। एक बात बताओ, ये कितनी संख्याएं हैं आपकी? ये संख्याएं हैं 3, गुणा में ये कितनी संख्याएं भाई? ये 2 है। तो कितना रिजल्ट आएगा? 6। 6 किसको बताएगा? 6 आपका बताता है टोटल फैक्टर्स, कि पूरे के पूरे कितने फैक्टर आपके बनेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात बताना, भविष्य में आप सवालों को कैसे करेंगे? मान लो कल को आपको कोई सवाल ये दे दे कि 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4, ये कोई संख्या है, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना होता है, वो उसने करके दे दिया। आपसे यहां पूछता कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे, तो आप क्या कहते कि भाई इसको जब हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 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 3 की पावर 7, फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, आगे डैश 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 चलता रहेगा, 5 की पावर 4। तो पावर 7 है तो यहाँ 8 संख्याएं बनेंगी, पावर 4 है तो एक ज़्यादा होकर के 5 संख्याएं बनेंगी। 8 संख्या यहाँ है, 5 यहाँ है, तो इसका मतलब टोटल इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 40 फैक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप सवाल में करें प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अगली टास्क आपकी कि सीधे सीधे उस बात को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, पावर में सीधे सीधे दिख जाएगा। चलो, अभी भी कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस बात को क्लियर करता हूँ कि टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे 60 होता, 60 कैसे लिखते? 12 गुणा 5 60, 12 को भी क्या लिखते? 4 गुणा 3, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये क्या किया आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है अभी? यहाँ पर प्राइम नंबर होने चाहिए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप 4 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, वो गलत हो जाएगा। आपने किया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई मुझसे कहे कि इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आप सीधे सीधे कहोगे पावर 2 है तो नंबर 3 जनरेट करेगा, पावर 1 है तो नंबर 2 जनरेट करेगा, पावर 1 है तो 2 नंबर, 3 गुणा 2 गुणा 2, 12 फैक्टर होंगे। काउंट करके देख लें, 60 के फैक्टर 1 का भाग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसके बाद 10 का, 12 का, 15 का, 20 का, 30 का और 60 का। काउंट करो देखो, 1 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने फैक्टर बने? 12 फैक्टर्स बन गए। तो छोटे एग्जाम्पल हैं, वहाँ क्या फ़ायदा होता है? छोटे एग्जाम्पल में आपको हर बात पता होती है, कितने इवन है, कितने ओड है, इस टाइप से हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आप टोटल फैक्टर कैसे काउंट कर सकते हैं। चलो, अब अगली बात करते हैं हम लोग ओड फैक्टर और इवन फैक्टर,
कि विषम गुणनखंड कैसे फाइंड करोगे और अपने जो सम गुणनखंड है उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखना जरा, एक बात बताना 2 की पावर 0 1 बनेगा, 2 की पावर 1 2 और ये 4, 3 की पावर 0 1 बनेगा, ये 3 बनेगा। देखो जब भी कभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इवन नंबर के नाम पर आपके पास सिर्फ होगा 2, ओड के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, 3 भी आ सकता है प्राइम नंबर है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं, 11 आ जाएगा, 13 17 19, ठीक है। तो इवन के नाम पर तो यही बात आती है कि 2 अगर है इन्वॉल्व तो लिख दोगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 लिखोगे 6 लिखोगे, नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मतलब ये है कि नीचे वाले नंबर प्राइम होने चाहिए। चलो भाई, ये कैसी संख्या है, एक ओड है और ये दोनों इवन और ये दोनों ओड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना सॉरी, इवन को इवन से गुणा करते हैं, रिजल्ट क्या आता है इवन। इवन को ओड से गुणा करते हैं, रिजल्ट क्या आता है इवन। ऐसे नहीं पता चल रहा, लिख लो 4 गुणा 2 8 इवन, 4 को 3 से कर दिया 12 इवन। लेकिन ओड नंबर को ओड से करोगे तो नंबर क्या आएगा ओड, जैसे 3 गुणा में 5 बराबर 15 लिखा जा सकता है। अब एक बात बताना, ये एक संख्या है, ये ओड है, इधर वाली सारी की सारी संख्याएं क्या ओड, तो इसका मतलब इस एक संख्या को उधर वाली 2 संख्याओं से, ये भी आपकी एक संख्या ओड है, उधर वाली 2 संख्याएं भी आपकी ओड है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट 1 गुणा 2 आ जाएगा। 2 किसको बताता है, टोटल ओड फैक्टर्स। फिर देखना आपके पास यहां पर 2 इवन नंबर क्रिएट हुए और इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओड हो या इवन हो, ओड ही होंगे, इवन तो आएंगे नहीं क्योंकि 2 को काम में ले लिया वैसे। तो इसका मतलब आपके पास 4 जो फैक्टर आएंगे वो कैसे होंगे इवन, लिखा जा सकता है। देखना जरा यहां पर इसने क्या कहा, आपके पास 2 ओड फैक्टर आएंगे, 2 ओड फैक्टर आएंगे, दिख रहा है 1 और 3, इवन 1 2 3 4, तो हमारे पास इवन फैक्टर कितने हैं 4, 2 है 4 है 6 है और 12 है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की नीड नहीं है, सीधे सीधे। अगेन देखो एग्जाम्पल अपना यही चलेगा, पैरेलल में कुछ सवाल समझाऊंगा मैं आपको, फिर नई बात हम लोग निकालेंगे, फिर कुछ सवाल समझेंगे, फिर कोई नई बात निकालेंगे और लास्ट में 1-2 सवाल ऐसा कर देंगे जिसमें हर बात हो। जैसे आपसे ये कह दे, जैसे 50 है 50 में आपको ये कह दे कि भाई इसके जो टोटल फैक्टर हैं वो कितने होंगे, सवाल नंबर 1। दूसरा, इसके जो इवन फैक्टर हैं वो कितने होंगे, और आपसे कह दे इसके जो ओड फैक्टर हैं वो कितने होंगे। क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो प्राइम फॉर्म में। कैसे, 25 गुणा 2 50 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 25 प्राइम नंबर नहीं है उसको क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अब देखना यहां से बात को थोड़ा सा, इसे लिखता हूं मैं 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, यही पैटर्न था अपना, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब आपको पता है इवन के नाम पर इधर वाले से तो कोई लेना देना है नहीं, ये इवन है। 2 की पावर 0 करोगे 1 आएगा जो कि ओड नंबर है, और ये आपका क्या है इवन नंबर, और ये सारे के सारे आपके क्या है ओड नंबर। अब देखना एक टोटल फैक्टर पहले तो काउंट कर देते हैं, टोटल फैक्टर कैसे काउंट करोगे, 2 संख्याएं ये हैं 3 ये हैं, तो टोटल फैक्टर 2 गुणा में 3 कितने आ जाएंगे भाई 6, लिखा जा सकता है। ये आपको सिखाया, जस्ट पावर बढ़ा के लिख दो, ठीक। ओड फैक्टर चाहिए तो यहां पर एक ओड नंबर है, आपको भी पता है ये टोटल पावर 1 है, इसका मतलब 2 नंबर बनेंगे, एक ज्यादा नंबर बनता है, 2 नंबर 3 नंबर ये बनेंगे, एक ओड 3 ओड से गुणा होगा 3 ओड आएंगे, एक इवन 3 इवन ओड से गुणा होगा 3 आपकी इवन आ जाएंगे, टोटल क्या बन रहे हैं 6। रिवर्स डायरेक्शन में चेक कर लें, ये सवाल ऐसे हैं दिखने में, समझने के अंदर बिल्कुल जोर आएगा भाई लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये भी कहोगे सर इसमें मैंने फॉर्मूला याद किया, नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं।
मैं वो ट्रिक व्रिक और फॉर्मूला के चक्कर में आपको फंसाना नहीं चाहता, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि जो सारा मामला है ये बना कैसे है। अगर आप ये जानने लग गए कि कोई चीज़ बनती कैसे, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये वाला पार्ट है। और अगर आपने चीज़ों को सिर्फ रटा है तो इसका मतलब आप उसके अंदर कोई भी घुमा फिरा करके बात पूछेगा वो नहीं बता सकते। ठीक है भाई, तो देखना जरा, मान लो कल को भविष्य में, या फिर इसको क्रॉस चेक करवा दूं, क्रॉस चेक देखना, 50 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 25 का जाता है और 50 खुद का जाता है। टोटल फैक्टर कितने हैं अभी? 3 और 3 6। इवन कितने हैं? 3। ओड कितने हैं? 3। हो गई बात जस्टिफाई। चलो कल को आपसे सवाल ये पूछ ले, इस बार मैं थोड़ा सा इसको सॉर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। कल को आपसे ये पूछ ले कि भाई जो 240 है इसमें फिर से बताना टोटल कितने फैक्टर होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, अपने ओड फैक्टर कितने होंगे। हर एक बात को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखो, इसे सीधे प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ऐसा तो लिख सकते हो भाई, 24 है, 24 को क्या लिखोगे? 6 गुणा 4 या फिर 8 गुणा 3, तो 2 की पावर 3 गुणा में 3, ये 8 है, गुणा 3 24, ये 10 है, 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणा में 5। तो इसका मतलब जब आप इसका पूरे की व्यवस्था बनाएंगे, जब इस पूरे की आप व्यवस्था बनाएंगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। बीच में शायद मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस आया होगा एक बार। देखो क्या किया, 240, 24 गुणा 10 माना, 24 को 8 गुणा 3 लिखा, 10 को 2 गुणा 5 लिखा, 2 की टोटल पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, कर लिया ब्रेक। अब देखना ये वाले तो सारे के सारे क्या पार्ट होते हैं? ये तो ओड होते हैं, ओड नंबर होते हैं। यहां पर आपको पता है 2 की पावर 0, फिर क्या लिखोगे? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही लिखा जाएगा। ये संख्या कैसी है भाई? ओड है, क्योंकि ये 1 बना है। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? 2 4 8 16, ये सारे के सारे क्या नंबर हैं? आपके इवन। तो असल में देखा जाए इसका आप इधर गुणा करेंगे, 1 का उधर गुणा करेंगे, जितने भी पार्ट बन रहे हैं उधर से, पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सारे के सारे ओड फैक्टर, इन पार्ट्स का गुणा उधर करेंगे तो सारे के सारे इवन फैक्टर। चलो ये बात मैंने आपको समझा दी है। और जो बच्चे अभी स्ट्रीम पर जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, समझना चाहते हैं तो शुरुआत से इस सेशन को देखें, वरना हवा ही नहीं लगेगी यहाँ आने के बाद। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते थे भाई? 1 + 4 5, फिर बढ़ा दिया 2, फिर बढ़ा दिया 2, 5 गुणा 4 20, टोटल फैक्टर। कोई कहे भाई ओड फैक्टर, एक बात बताओ, यहाँ 5 संख्याएं बनेंगी, एक संख्या आपकी क्या है? ओड, ठीक है, बाकी 4 इवन है। यहाँ 2 संख्याएं ओड, यहाँ 2 संख्याएं ओड, टोटल फैक्टर कितने? 4। कैसे ओड? इवन आप चाहो तो आप लिख सकते हो 20 - 4 16, या फिर यहाँ 4 पार्ट बनेंगे, इवन 2 ओड 2 ओड, इवन को ओड से गुणा करोगे तो आपका फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? 16। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ आ गई होगी। एकदम सटीक एग्जाम की मैं बात करूं, कल को मान लो ऐसा सवाल दे दे कि 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे? इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे? एक एक बढ़ाते जाओ, 8 गुणा 4 गुणा 3, 12 गुणा 8 96। कोई मुझसे कहे इसके ओड फैक्टर कितने बनेंगे? इधर तो 1 है, इधर कितने हैं? 4, इधर कितने हैं? 3, 12। कोई मुझसे कहे इवन फैक्टर क्या बनेंगे? या तो इसमें से इसको लेस कर दो, 12 7 84, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर 7 है, इधर 3 है, इधर 2 है, सॉरी इधर 7 है, इधर 4 है और इधर 3 है, ये रिजल्ट आ गया। तो ओड इवन का खेल इतना आसान है, आप इसे एकदम स्मूथ वे के अंदर सारा का सारा पार्ट आप निपटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बातें यहां पर आपके सामने और करना चाह रहा हूं। इवन फैक्टर, सॉरी इवन ओड तो हो गया, प्राइम फैक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जैसे आपके पास था 12, 12 को आप लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है भाई।
तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। टोटल प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें, टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसका मतलब 2 तो 2 है और एक ये है 3। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 प्राइम फैक्टर दिख ही नहीं रहे। इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। रीजन क्या है? ये टोटल कितने टाइप के 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 को कितनी बार काम में लिया, हर बात आपने, आप जो बात पूछना चाह रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है? वो है टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर। टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर। आप जो सोच रहे हैं कि सर यहां प्राइम फैक्टर 3 है तो नहीं वहां पर, तो ये बनता है इसके फॉर्मेशन से। आपने 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 कितने प्राइम नंबर का सहारा लेकर के बनाया है। अब वो एक जैसे कितने थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने 3 प्राइम नंबर का सहारा लेकर 12 बनाया। तो ये है इसके टोटल प्राइम फैक्टर। यूनिक अगर काउंट करेंगे तो एक बात बताओ, 2 है एक यूनिक नंबर, एक 3 है, तो टोटल कितने होंगे? 2। एक 2 और एक 3। जैसे एक बात फिर से समझना, जैसे अपने पास ये है 60, ठीक है भाई। 60 क्या लिखोगे? 12 गुणा 5 60, या 3 गुणा 4 गुणा 5। तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर लिख लूँ, 3 की पावर 1 लिख लूँ, 5 की पावर 1 लिख लूँ, 60 है। अगर कोई मुझसे कहे कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो इसका मतलब ये है कि 60 को बनाने में कितने प्राइम नंबर्स का आपने यूज किया। तो 2 बार तो 2 आया था, एक 3 आया था, एक 5 आया था, तो 4। अगर कोई कहे आपसे टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, कि यूनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं है 2 को आपने 2 बार काम में लिया तो 2 बोलोगे, तो आप सीधे सीधे कहोगे भाई इसको हमने ऑलरेडी प्राइम नंबर में ब्रेक कर रखा है। तो एक तो आपके पास 2 है, एक आपके पास 3 है, एक आपके पास 5 है, ठीक। तो 3 आपके पास इसके क्या होंगे? यूनिक प्राइम फैक्टर। करके देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 60 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 10 का, 15 का, 20 का, फिर 30 का, फिर 60 खुद का। प्राइम नंबर 3 ही है, ये रहे। एक प्राइम नंबर नहीं होता, अभी पीछे भी बता चुके हैं, डेसिमल में भी पढ़ लिया। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे की यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में देखा जाए टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ों का समाधान हो गया। 60 के बारे में आप तुरंत बता सकते हैं। कोई मुझसे कहे यहाँ टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो मैं सीधे सीधे कहूँगा भाई इसको एक एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 2 गुणा 2, 12 टोटल फैक्टर होंगे। काउंट कर दो, 3 3 6, 3, 1 मिनट, क्या गड़बड़ किया हमने भाई? 3 3 6, 1 का भाग जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 15, 20, 30, 60, कोई ना कोई तो गड़बड़ की होगी। 3 3 6, 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ एक 12 को मिस कर दिया ना यहाँ पर, 10 और 12, टोटल 12 फैक्टर है। कोई मुझसे कहे इवन फैक्टर क्या होंगे, तो देखना इवन की बात करें, यहाँ से 2 उठाएं, आगे 2 गुणा 2 कितने होंगे? 8। कोई कहे ओड फैक्टर कितने होंगे यहाँ से तो 1 है, इन्हीं का गुणा करना है पावर बढ़ा के, 2 गुणा 2 4। ओड फैक्टर देखना 1 2 3 और 4, बचे हुए आपके इवन। प्राइम कितने हैं? प्राइम आपके 3 है, अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए कि इनके अंदर आप डील कैसे करेंगे। कल तक आई होप तबीयत मेरी भी नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर से उसी जोश के साथ हम चीज़ों को डील करेंगे। अब इसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा था मैं। अब देखो हमें सम ऑफ फैक्टर्स वाली बात को भी सॉरी देखो अब हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। फिर से पुराने एग्जाम्पल पर जाते हैं। 12 क्या था? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। देखना जरा, असल में हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिख रहे थे? सम ऑफ फैक्टर्स ही तो लिख रहे थे। करने का तरीका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ इनटू में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यही तो लिखा था।
एक्चुअल में ये बात ही तो आपकी क्या थी, सम ऑफ फैक्टर्स। ये बात ही आपकी क्या थी, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल, इसी को लिखा था हमने। अब एक बात बताना, इसकी वजह से क्या बना था अपना 1, ये क्या बना था 2, ये 4, गुणा में ये 1 बना, ये 3 बना, ठीक है। अब अगर आप इन सबको सीधे सीधे आप डील कर लें, 4 2 6 और 1 7, 7 गुणा में 4 28, तो ये तो क्या हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। क्या ये सही है? वैसे तो सही है, पीछे देख चुके हैं 12 के फैक्टर क्या क्या है। 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा और 12 बनेगा। देखना 6 4 10 12 22 23 24 25 26 27 और 1 28 बन गया। अब एक बात बताना, ये जो नंबर है ये आपका कैसा है, ओड नंबर, ठीक। और ये जो 2 नंबर हैं ये आपके कैसे हैं, इवन नंबर। इधर वाले क्योंकि 2 के अलावा जो भी आप काम में लोगे वो सारे के सारे ओड नंबर ही होंगे। आगे ऐसा तो है नहीं 6 को काम में ले लोगे या 8 को काम में ले लोगे, नहीं, इवन नंबर है, उसमें से 2 निकाल करके बचे हुए पार्ट को इधर लिखा जाएगा, वो सारे के सारे ओड होंगे। तो इसका मतलब ये पार्ट आपके क्या होंगे, हमेशा ही ओड। अभी अभी आपको सिखाया है कि जब आप ओड को ओड से गुणा करें, अब ये तो एक बनना ही बनना है, एक ही तो बनना है, तो इसका मतलब इन सब का इधर वाले पार्ट्स का आप सम कर दो, तो ये क्या होगा आपका सम ऑफ ओड फैक्टर्स। कैसे भाई, 1 और 3 4 बना, दिख रहे हैं ओड फैक्टर, 1 है 3 है। अब ये चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, कई सारी चीजें हमने देख ली, मैं फिर से एग्जांपल चेंज करूंगा, लास्ट में एक एग्जांपल में हर एक बात को हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक। फिर देखना, इवन नंबर को जब आप ओड से करते हैं तो इवन ही रिजल्ट आता है, तो टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या करोगे भाई, 4 और 2 6, इन 2 संख्याओं का योग 6 है, इधर वाली 2 संख्याओं का योग 4 है, तो इवन का सम क्या होगा 24। देखो टोटल 28 बना, 3 और 1 4 आपका ओड नंबर का हो गया, बचा हुआ लेस करके भी आप निकाल सकते थे। आई होप यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। असल में मैंने शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई, ये कैसे लिखा जाता है, वो बच्चा हर सवाल को इजी वे में डील कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल फिर से चेंज करता हूं और फिर से हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखना जरा, मान लो अपने पास होता 70, देखना जरा एक एक करके हर बात को। अब अपने वो 3 एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम सीक्वेंस के अंदर। 70 की बात करें तो 70 कैसे लिखा जाएगा, 35 गुणा 2, तो 2 गुणा यहां से मैं लिख लेता हूं 5 और गुणा में 7, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब एक बात बताना, कोई मुझसे कहे कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहोगे एक एक पावर बढ़ा के गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएंगे। क्या सच में ही 8 आएंगे? तो काउंट कर लेते हैं भाई, 1 का भाग जा रहा है इसमें, 2 का भी जा रहा है, इसके अलावा किसका जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, 10 का भी भाग जाएगा, और 3 2 5 नंबर हो गए। इसके अलावा इसमें किसका जाएगा, 35 का भी भाग जाएगा, 70 का भी भाग जाएगा, 2 4 6 और 7। इसके अलावा भी कोई नंबर बनेगा क्या, 7 गुणा 2 14, एक नंबर को मिस कर दिया था, 14 का भी इसमें भाग जाएगा। टोटल फैक्टर 8 आ गए। कोई आपसे कहे कि ओड फैक्टर बताना, ओड फैक्टर इवन वाले पार्ट को भूल जाओ। ऑल ओवर कंक्लूजन यही निकला है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 2 नंबर बनेंगे, एक संख्या ओड बनती है, बाकी इवन होती है। तो यहाँ आप सीधे सीधे भी तो गुणा कर सकते हो, 2 गुणा 2 4 संख्याएं आपकी क्या होंगी, ओड फैक्टर। देखना जरा, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे क्या आपके ओड फैक्टर। अगर हम लोग बात करें इवन फैक्टर्स की, या तो आप क्या करो भाई, टोटल में से लेस कर दो, 8 में से 4 चला गया, 4 फैक्टर। या फिर एक संख्या यहाँ पर इवन है, उसको यहाँ 2 ओड संख्याओं से, उसको यहाँ की 2 ओड संख्याओं से गुणा करोगे, रिजल्ट वही 4 आना है, ठीक। अगर कोई आपसे कहे कि सम ऑफ
सम ऑफ फैक्टर्स, जितने भी गुणनखंड है उसका योग क्या होगा। इसके लिए आपको नीड है ब्रेक करने की। 2 टू दी पावर 0 पावर 1 इंटू में 5 की पावर 0 5 की पावर 1 7 की पावर 0 7 की पावर 1। देखना ये जितना भी खेल है इधर वाला, दो ओड संख्याएं हैं, दो ओड संख्याएं हैं, इधर तो सब कुछ ओड बना। 2 की पावर 0 भी आपका ओड होता है और ये क्या है आपका इवन। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सम चाहिए होता सभी का तो हम क्या करते, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ये 2 बनेगा वो 1 बनेगा। 3 का गुणा किससे करते, 5 और 1 6 से, और इसका गुणा करते 7 और 1 8 से। 8 यहाँ से क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 8 कितना हो जाएगा भाई अपना 144 लिखा जा सकता है। सम ऑफ फैक्टर निकालने का अपना ये तरीका होता है। अगर आपसे कहे कि सम ऑफ ओड फैक्टर्स, तो एक बात बताओ, ओड के नाम पर यहां तो 1 है, इस ओड नंबर को इन ओड से गुणा करोगे तो रिजल्ट देगा, तो बेटर है इन्हीं का समाधान करो। 5 और 1 6 का गुणा 7 और 1 8 से, ओड फैक्टर्स का सम कितना होगा 48। चेक करना जरा, 35 और 7 42, 42 में 5 जोड़ा 47 और 1 48 आ गया। अगर आपसे कहे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर का सम यहां पर कितना बना भाई 2, सम से ही तो था। इस बात को ध्यान से समझ लेना, कई बच्चों की इतनी आदत खराब हो जाती है 8 गुणा 46 गुणा 2 96 कि उन्हें हर चीज में ट्रिक चाहिए। ट्रिक में पढ़ाता ही नहीं हूं, अगर आप ये उम्मीद करके आए हो कि टीचर कोई ट्रिक पढ़ा देगा, नहीं। अपनी एग्जाम अप्रोच, आप दुनिया की कोई भी ट्रिक याद कर देना, उससे अपनी एग्जाम अप्रोच बेहतर होती है। प्लस मैं स्टूडेंट को उस वे में तैयार करता हूं कि भविष्य में कोई घुमा फिरा करके सवाल आ जाए तो स्टूडेंट उसको कर ले जाए। ट्रिक आपके पास 2 ही चॉइस रखता है कि आप या तो उसे करेंगे या नहीं करेंगे। अपना जो तरीका है पढ़ाने का, अगर आपने एक बार उसको समझ के पढ़ लिया, इसका मतलब आप यकीनन उस सवाल को पूरा करेंगे। इतना समाधान हो गया 6 चीजें। अगर आपसे पूछता टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर तो सीधे सीधे 2 एक बार 3 आता। और यूनिक प्राइम फैक्टर कितने हैं भाई, एक तो 2 है, एक 5 है और एक 7 है, ये भी क्या आ जाता आपका 3। तो मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। चलो अगेन मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं, 2-3 एग्जाम्पल हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। एसएससी में बिल्कुल इस पर बेस्ड और भी कई ढंग के सवाल बन जाते हैं, इतना उनको भी पढ़ना पड़ता है। आगे कुछ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं कि भाई कोई नई बात आ गई, नया तरीके से पूछ लिया कि 12 के मल्टीपल बताओ, ये बताओ वो बताओ, ठीक है, वो अलग बात है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं देखना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 90 को क्या लिख लूं 15 गुणा 6। 15 को बनाना है पहले तो 6 को बना ले 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये फॉर्म हो सकती है 15 3 45 गुणा 2 90। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 2 5 की पावर 1 लिखा जाएगा। अब यहां पर देखो, इसी बात को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो सम करते टाइम तो इसे ऐसे लिखा जाता है। इस बात को 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, पावर 1 पावर 2 तक जाएगा। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग सारी की सारी बातों का समाधान करेंगे। पहले निकाल लेते हैं इसके भी टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर की अगर मैं यहां से बात करूं कितने बनेंगे, हमने क्या सीखा, 2 नंबर यहां बनेंगे गुणा, 3 नंबर यहां बनेंगे गुणा, 2 नंबर यहां बनेंगे, 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12 इसके टोटल फैक्टर बनेंगे। क्या चेक कर सकते हैं हम लोग? चलो एक प्रयास करते हैं, क्या हम लोग निकाल पाएंगे? 90 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, इसके अलावा 9 का भी जाता है, इसके अलावा 10 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 15 का भी भाग जाता है, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 45 का भी भाग जाता है और 90 का भी भाग जाता है। टोटल 12 होनी चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10
क्या बच गया भाई, 15 के बाद एक 18 को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ भी तो बचा होगा, 45 से पहले भी कोई ना कोई फैक्टर बचेगा अपना, 1 2 3 6, फिर अपना 9, फिर 18 आ गया है, चलो 9 आ गया। इसके अलावा चलो 1 2 पार्ट मिस हो गया होगा, 3 3 9 दूनी 18, 5 गुना 10 3 30 भी अपना आ चुका है, 5 गुना 3 15 गुना 2 30। चलो भाई एक आधा पार्ट मिस हो गया होगा, उसको देख लेना। 90 के अंदर 1 का 2 का 3 का 6 का 9 का 10 का 15 30, 18 का भी भाग जाता है, 30 3 90, 30 आ ही गया है। तो यहाँ से देखो 4 ये बन गए, 4 ये बन गए, 1 तो ठीक है। चलो याद आएगा तो मैं बता दूंगा। टोटल फैक्टर कितने बनेंगे अपने, 12। अब यहाँ पर देखना इवन फैक्टर और अपने ओड फैक्टर। देखो ओड की बात करें तो ये तो अपने इवन रह गए, इधर 1 है, 1 का गुणा संख्याओं से करोगे, एक संख्या का, संख्याएं कितनी यहाँ पर 3 गुणा में 2, 6 आपके इवन फैक्टर बनेंगे। एंड 12 में से 6 को लेस कर दो, 6 आपके ओड फैक्टर। अब दिमाग लगा लेते हैं, 1 ओड 2 ओड 3 ओड 4 ओड 5 ओड नंबर। तो इसका मतलब एक हमारा फैक्टर बचा हुआ है, और वो क्या है, इसका डिवीजन भी लगेगा और ओड नंबर है। ओड नंबर क्या हो सकता था भाई, 5 गुणा 3 गुणा 3 45, 3 गुणा 3 9 आ गया, 3 अपना आ चुका है, 1 2 3 4 5, एक नंबर और आएगा भाई, कैसे मिस कर रहे हैं हम लोग। 1 ऑलरेडी है, 3 आ गया, 3 गुणा 3 9 आ गया, 3 गुणा 5 15 आ गया, 3 गुणा 5 गुणा 5 5 दिए 15, 3 45 आ गया। चलो भाई मिस हो रहा है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई फैक्टर एक ऐसा का ऐसा फंसा होगा इसी के अंदर, वो आप लोग देख लेना। तो टोटल अपने ओड फैक्टर यहाँ पर कितने आए, 6। इवन फैक्टर भी अपने क्या हो गए यहाँ पर 6। एक सवाल अपने टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। प्राइम फैक्टर की बात करें 1 2 और 1 तो कितने बने भाई 4। यूनिक प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो 2 को यूज किया, 3 को यूज किया, 5 को यूज किया, कितने 3। सम ऑफ फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें कि इन सब का सम क्या होगा, तो निकालने का तरीका देखना भाई, सबका सम करना है। 2 और 1 यहाँ पर क्या बना अपना 3, गुणा में 9 3 12 और 1 13, अगले में 5 और 1 अपना 6 गुणा करोगे। सम ऑफ इवन फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इवन में देखना ये तो ओड है, यहां से आएगा 2, 2 का गुणा आगे वो की वो चीज मेंटेन है, 13 गुणा 6। सम ऑफ ओड फैक्टर की बात करें तो इधर से 1 आएगा, आगे 13 गुणा 6 मेंटेन है। तो ये इन सबको सोल्व करने की अप्रोच है, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट जरूर देखना, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि एक पार्ट हमने मिस कर दिया और पकड़ में ही नहीं आ रहा है, गजब बात तो ये है। 15 3 45 गुणा 2 90। एक आखिरी ट्राई और करता हूं मैं, 1 गुणा में चलो इसने बात बना ली, अच्छा 5 को मिस कर रखा, देखो 1 गुणा 5, ठीक है भाई। टोटल 13 फैक्टर 12 फैक्टर आपको मिल गए। तो कई बार क्या होता है, देखो ऐसा मत समझा करें कि टीचर को तो ये वाली बात ही नहीं पता चल रही है, टीचर का भी दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे आपका करता है, ठीक है। टीचर बस वो बन गया जिसने खूब सारे बच्चे पढ़ा लिए, उनके डाउट सोल्व कर लिए, अब उसके पास एक आइडिया है कि बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है। तो बाकी चीज़ें वही है, कहीं दिमाग चौक हो गया मतलब चौक हो गया, क्लिक नहीं कर रहा है मतलब नहीं कर रहा। स्ट्रीम पर बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे, अभी आपका प्रीमियर चल रहा है, वो कह भी रहे होंगे कि सर यहाँ पर 5 को आपने मिस कर दिया, ठीक। तो ये आपका तरीका था कि कैसे सम निकालते हैं, कैसे टोटल फैक्टर, कैसे इवन फैक्टर, कैसे ओड फैक्टर। देखो एक सवाल और लेता हूं मैं यहां से, एक सवाल और क्या ले लूं मैं यहां से, आपको फिर से सारी बातें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे 56 है, 56 8 गुणा 7, 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। टोटल फैक्टर क्या बनेंगे भाई इसके, टोटल फैक्टर क्या बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 2 8 बनेंगे, ठीक है भाई। ओड फैक्टर की बात करें तो ओड में यहाँ पर 2 ही तो बनेंगे ना, यहाँ 1 + 3 और 1 + 1, ठीक।
इवन फैक्टर की बात करें, एग्जाम में ऐसे ही सोल्व होते हैं ये वाले, तो इवन फैक्टर 3 गुणा में 2 आपके 6, या इन दोनों का अंतर। प्राइम फैक्टर टोटल प्राइम फैक्टर कितने, 2 को 3 बार काम में लिया, 7 को 1 बार 4। टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर कितने, 2 और 7, टोटल कितने आपके 2। तो ये इतनी सारी आपकी संभावनाएं बनी है। और ये अगर हम काउंट करें रिवर्स में तो देखो, एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 7 हो गया, 8 हो गया, 7 गुणा 2 14 हो गया, और 7 गुणा 4 28 हो गया, 8 गुणा 7 56 हो गया, 4 और 4 8 बन गए। इसमें अगर आप इवन फैक्टर ओड फैक्टर देखोगे 1 है और ये 7 है, बचे हुए सारे आपके क्या है, इवन फैक्टर। तो आपने एक बार बात समझ ली कि एक्चुअल में ये किया जाता है। अगर आपसे कहे वो कि सम ऑफ फैक्टर्स, सबका योग क्या होगा, उस बात को ब्रेक करना। 1 प्लस 2 की पावर 1 को 2 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, 1 लिखोगे, 7 लिखोगे, यही तरीका सिखाया ना। 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3 लिखा। यही बात 7 के लिए अप्लाई होगी, 7 टू दी पावर 0 प्लस 7 टू दी पावर आपकी 1। सबको गुणा कर दो, 8 4 12 13 14 15, 15 गुणा में 8, सबका सम कितना आ गया, 120। अगर आपसे कहे ओड फैक्टर का सम क्या होगा, तो सिंपल, ये एक ओड है, बाकी इधर वाले 7 और 1 2 फैक्टर थे आपके, 1 और 7 8 आ गया। सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का सम बेटर ये रहेगा, 120 में से 8 को घटा लो भाई, 112। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, आपको इवन आ गया, ओड आ गया, इस टाइप की कई सारी संभावनाएं आपके सामने बनी। ठीक है, इसके अंदर देखो एक और क्या सवाल बना सकते थे हम लोग, आपसे ये कह देता कि 14 के मल्टीपल, 14 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे, तो इसका जवाब भी इसी बात के अंदर है, इसका जवाब भी इसी बात के अंदर है। देखो आप इसको लिखते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। 14 के मल्टीपल, 14 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 7, कि आपको एक तो 7 चाहिए, एक आपको 2 चाहिए। देखना ये तो 7 नहीं बना ना, ये 7 है। इस 7 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो भी मल्टीपल बनेगा, इससे गुणा करूं तो भी मल्टीपल बनेगा, इससे गुणा करूं तो भी 14 का मल्टीपल। मुझे 7 गुणा 2 तो बनाना ही है, ये है 14 का मल्टीपल। अब आपका मन करे इसको आगे 5 से करो, 3 से करो, कहीं से भी करो। जैसे मैं इसको 2 से कर दूं तो 7 गुणा 2 14 तो बन ही गया, इसको 2 से करूंगा 28, वो भी 14 का मल्टीपल है। 14 मैंने बना लिया, इसको मैं 3 से कर दूं 42 बनेगा, वो भी तो 14 का ही मल्टीपल है। 2 इंटू 7 को मैं अगर 8 से गुणा कर दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, 14 इंटू 8 आ रहा है, 14 का तो मल्टीपल है। तो इसका मतलब यहां से आप 3 नंबर ले सकते हो और यहां से सिर्फ आप 1 नंबर ले सकते हो। तो 4 आपके क्या होंगे, 14 के मल्टीपल। देखना जरा कौन कौन से हैं 4 आपके 14 के मल्टीपल। एक मिनट 3 गुणा 1 3 ही होता है, कौन से दौर में चले गए 3। देखो 14, 28 एंड 56, सभी में 14 का डिवीजन ज़्यादा है। ऐसे वो कोई भी सवाल पूछ सकता है कि कितने ऐसे होंगे जो आपके मल्टीपल हो जाएंगे यहाँ पर, 7 गुणा 8 56 के मल्टीपल। इस टाइप के छोटे मोटे सवाल और बन सकते हैं। चलो एक सवाल और उठा लेता हूँ, फिर सेशन को हम लोग एंड करते हैं। और आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लेना, जैसे 120 है, 130 है, 140 है, 500 है, 600 है, और फिर उनको डील करना। जैसे 120 ही ले लेते हैं। 120, 60 गुणा 2 120 होता है, 12 गुणा 5 60 होता है। तो क्या लिख ले भाई, 15 8 120 होता है ना। 15 गुणा में 8, 15 को लिखोगे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये बना। कोई मुझसे कहे टोटल फैक्टर कितने होंगे, ध्यान से समझना। 4 संख्याएं बनेंगी, 2 संख्याएं बनेंगी, 2 संख्याएं बनेंगी, 16। कोई मुझसे कहे ओड फैक्टर, ओड फैक्टर निकालना आसान है। यहाँ से 2 संख्याएं ओड बनेंगी, इधर से 2 संख्याएं ओड बनेगी, इधर 1 ही होगी तो गुणा कर दोगे तो 4 ही आएगा।
इवन फैक्टर बेटर ये रहेगा, इनका अंतर ही लिख लें आप 12, या फिर 4 संख्याएं हैं, 3 आपकी इवन है, इनको चाहे किसी से भी कर दो आप, ओड से करो इवन से करो, इवन ही नंबर आएगा। अगर कोई कहे टोटल प्राइम फैक्टर क्या होंगे तो देखना 3 बार 2 को, 1 बार 3 को, 1 बार 5 को, 5 बन गए। टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर यूनिक होने चाहिए, तो 2 है, 3 है, 5 है, ऐसे कितने नंबर 3। फिर देखना जरा सम ऑफ दी फैक्टर्स, फैक्टर्स का सम, इसके लिए बात को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको मैंने सीधे लिखा इनटू में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर अपनी 1 लिख दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये ब्रेक आप भविष्य में इसी फॉर्म में करेंगे। किस फॉर्म में? इस टाइप से देखना 1 + 8 4 12, 8 2 10 4 14, अगले वाला एज इट इज मेंटेन करना है। रीजन वो तो ओड नंबर है आपके, वैसे भी सारे के सारे बनते हैं। सबका सम करोगे तो 15 गुणा में 24 आपका रिजल्ट आ गया। सम ऑफ अगर आपसे कह दे ओड फैक्टर्स तो क्या करना है, इधर वाला पार्ट आपका 6 गुणा 4 24 आ जाएगा। आपसे कह दे कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, इसमें से इस 24 को लेस कर दो, 24 कॉमन आ गया तो 15 - 1 14 इंटू में 24। ये छोटी छोटी कई सारी संभावनाएं बनती हैं आपकी। आपसे यहाँ पर ये भी कह सकता था कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 15 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 15 के मल्टीपल होंगे। 15 कैसे बन सकता है? 3 गुणा 5 से, ये तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा इसके गुणा में आप कुछ भी कर दो XYZ, 15 तो मेंटेन रहेगा, 15 का मल्टीपल है। जैसे 15 को 2 से कर दो, 15 को 3 से, 15 को 10 से, 15 को 250 से, सारे 15 के मल्टीपल है। 15 बनाए पहले, 1 का तो किसी से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का 3 से करना है, 1 का गुणा तो कोई रिजल्ट नहीं देगा। 15 बना लिया। 15 को चाहे मैं 1 से करूं, 15 को 2 से करूं, 4 से करूं, चाहे 8 से करूं, 15 मेरा यहां से बन गया। इसके अलावा मेरे पास 4 संख्याएं और हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो 15 के मल्टीपल होंगे। तो ये अपना रिजल्ट बनता है भाई यहां से। अब मेरे ख्याल से शुरुआत के अंदर जितनी भी बातें हमने देखी हैं, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, इन सब को तो आप अच्छे से कवर करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जितना मैंने आपको समझाया है ये भी कर देना, क्योंकि बात वही है, एक बात जिस बच्चे को समझ में आ गई वो इससे जुड़ी हुई 7-8 जितनी भी बातें उनको सबको सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो अपने से पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा, या तो वो बातें शुरुआत में ऊपर से चली जाएगी, या फिर जितने भी सवाल होंगे वो आप सारे के सारे कर दे जाएंगे। ठीक है, अच्छे से इनको रिवाइज करें। कल तक उम्मीद करता हूँ गला मेरा भी ठीक हो जाएगा, तो वही अपना डेडिकेशन है, उसी के साथ हम चीज़ों को खींचेंगे। स्टॉप इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि 90 डेज का जो प्लान है उसे बिगाड़ना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि 90 डेज में ये मामला हो जाए। अगर अपना सिलेबस पूरा होता, मॉक टेस्ट चले होते, तो बिल्कुल मैं 2 या 3 दिन का बीच में ब्रेक ले लेता। ठीक है भाई, सेशन कैसे लगते हैं कमेंट किया करें, अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करें, कोई इश्यू आ रहा है तो भी आपकी अगर कोई सजेशन है कमेंट करके बताएं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।